तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मिनट तक बोला। उनका बयान यूपी पर केंद्रित रहा। सपा प्रमुख ने अयोध्या और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर बोला। उन्होंने कहा यूपी के साथ भेदभाव हुआ, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। यूपी सरकार पेपर लीक करा रही, जिससे उसे नौकरी ना देनी पड़े, लेकिन आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया। अखिलेश ने कहा, देश में पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान है। ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली है। मनमर्जी नहीं, जन मर्जी चलेगी। यह भगवान राम का फैसला है। जो कहते थे उन्हें लाए हैं, उन्हें ही हरा दिया। सपा प्रमुख ने अयोध्या में राम पथ धंसने और श्री राम स्टेशन की दीवार गिरने पर तंज कसते हुए कहा, यूपी की मुख्य नगरी में अब तो नाव चल रही है। स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अखिलेश ने आगे कहा, जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती उसने अयोध्या में उन्हें हराया। जो उन्हें लाने का दावा करते थे, यह भगवान राम का फैसला है। होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। आगे उन्होंने कहा, विकास का ढिंढोरा पीटने वाले विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? हमने सड़क बनाई तो हवाई जहाज उतरे। यूपी में अब सड़क पर नाव चल रही है। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। आगे उन्होंने कहा कि यूपी में जहां विकास के नाम पर लूट का राज खोलते गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। यूपी की मुख्य नगरी में अब तो नाव चल रही है और बारिश हुई तो नाव से चलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि यूपी में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, सबके पेपर लीक हुए। देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। आगे सपा प्रमुख ने कहा कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर गंगा तक घूम रहे हैं। वाराणसी चाह रहे हैं कि कोई गंगा जी के तल में उतरकर उनका दर्द भी जाने। यूपी की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच बोलने की कसम खाई जाती है, कम से कम उनसे तो झूठ न बोला जाए। आगे उन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर हमें न कल भरोसा था, न आज है, न कल होगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। जाते जाते अखिलेश ने कहा कि सरकार कहती है कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। सरकार को यह बताना चाहिए प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई है, देश की इकोनॉमी कितनी पहुंच गई। यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाना है तो 35% की ग्रोथ चाहिए। हम हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां खड़े हैं?